बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में, और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम क्विक बुक में वेंडर्स को डिलीट किस तरीके से किया जाता है और इनएक्टिव किस लिए करते हैं पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्विक बुक। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझ लें कि वेंडर को हम डिलीट क्यों करते हैं। देखिए, बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि एक वेंडर की एंट्री हम एक से ज़्यादा मरतबा कर देते हैं, यानी कि एक ही नाम है वेंडर का, लेकिन वो हमारे क्विक बुक में 2 से 3 मरतबा ऐड हुआ है। तो उस वक्त हम जो डुप्लीकेशन अकाउंट बना हुआ है उस वेंडर के नाम से उसको डिलीट करेंगे। या अगर हमने कोई वेंडर ऐड किया और हमारी उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, कोई काम हमने नहीं किया, उस सूरत में भी आप उसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जब हमारी किसी भी वेंडर के साथ एक भी ट्रांजैक्शन हो जाती है, लेन देन हो जाता है, और हम क्विक बुक में उसको इंटर कर देते हैं, तो क्विक बुक उस रिकॉर्ड को, उस वेंडर को डिलीट करने की परमिशन नहीं देता है। और हमारे अकाउंटिंग व्यू से भी एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जब हम अकाउंटिंग के अंदर किसी भी डेटा को फीड कर देते हैं तो हम उस डेटा को डिलीट नहीं करते हैं। ये रूल है अकाउंटिंग का। और याद रखिए कि अगर आपने उस वेंडर के साथ, जो वेंडर आपने कोई बुक में ऐड किया है, अगर उसके साथ आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन की भी है तो आप उस वेंडर को डिलीट नहीं कर सकते, और क्विक बुक भी आपको इसकी परमिशन नहीं देगा डिलीट करने की। और इनएक्टिव क्या चीज़ होती है? देखें, अगर आपके पास कोई ऐसे वेंडर्स हैं जिनके साथ अब आप काम नहीं करना चाहते, या ऐसे वेंडर जो आपने इंटर किए हुए हैं लेकिन आप उस वेंडर को डिलीट भी नहीं करना चाहते, और अभी फ़िलहाल हम उन वेंडर के साथ काम भी नहीं करना चाहते, तो आप उस वेंडर को डिलीट नहीं करेंगे बल्कि उसको इनएक्टिव कर देंगे। कैसे करेंगे? आइए स्टार्ट करते हैं क्विक बुक। सबसे पहले आप वेंडर पे जाएंगे, वेंडर सेंटर पे। देखें, अगर आपने किसी भी वेंडर को डिलीट करना है, अभी तो देखें हमारी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई किसी भी वेंडर के साथ, तो अभी तो आपको क्विक बुक डिलीट करने की परमिशन दे देगा। लेकिन अगर किसी भी वेंडर के साथ ट्रांजैक्शन हो चुकी है तो फिर क्विक बुक उसको डिलीट नहीं करने देगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अकाउंटिंग ऑफ व्यू से भी, अकाउंट के व्यू से भी हम उस एंट्री को डिलीट नहीं करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि वेंडर, अगर किसी भी वेंडर के साथ हमारी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है तो उस वेंडर को कैसे डिलीट करेंगे। राइट क्लिक करें, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा आपके पास डिलीट वेंडर। किसी भी वेंडर पर राइट क्लिक करेंगे, और या जिस वेंडर को भी आपने डिलीट करना है उस पर राइट क्लिक किया, और यहाँ पे ये डिलीट वेंडर का ऑप्शन है, डिलीट कर देंगे। क्विक बुक हमारे से एक दफ़ा फिर पूछेगा, क्या वाकई आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस वेंडर? क्या आप इस वेंडर को डिलीट करना चाहते हैं? यस, ओके कर देंगे। तो ये देखें, ये वेंडर डिलीट हो गया हमारे पास। और अगर आपकी किसी वेंडर के साथ ट्रांजैक्शन हो चुकी है, क्विक बुक उसको डिलीट करने की परमिशन आपको नहीं देगा और हम उसको डिलीट नहीं करेंगे, तो हम उस अकाउंट को, उस वेंडर को इनएक्टिव कर देंगे। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर मेक वेंडर इनएक्टिव, इस पर क्लिक कर देंगे। तो अब देखें, वो वेंडर आपका इनएक्टिव हो चुका है। उस वेंडर को दोबारा कैसे लाएंगे वो आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। इनएक्टिव जिस वेंडर को आप करेंगे वो वेंडर डिलीट नहीं होगा, बल्कि वो हमारी लिस्ट में से हाइड हो जाएगा। लेकिन अगर हम उस वेंडर को दोबारा लाना चाहते हैं तो उस वेंडर को हम दोबारा ला सकते हैं। ऑल वेंडर पे जाएं, तो ये देखें आपने इस वेंडर को इनएक्टिव किया था, इस पर राइट क्लिक करें, मैक वेंडर एक्टिव कर देंगे इसको, तो ये वेंडर दोबारा एक्टिव हो जाएगा। लेकिन जैसे ही राइट क्लिक करके हम इसको
इनएक्टिव कर देंगे, मेक वेंडर इनएक्टिव, तो अब ये इनएक्टिव हो जाएगा और हमारी लिस्ट में एक्टिव वेंडर्स के अंदर शो नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उस वेंडर को दोबारा लाना है तो यहाँ से आप ऑल वेंडर पे जाइए और जिस पे क्रॉस बना हुआ है इसका मतलब ये है कि इस वेंडर को आपने डिलीट नहीं किया बल्कि इनएक्टिव किया है और इसको आप दोबारा एक्टिव करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करके इसको मेक वेंडर एक्टिव कर दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इजाज़त, क्लास ख़त्म करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। कोई भी सवालात पूछते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तमाम इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।